डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग दूसरा थ्योरम देखने जा रहे हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का। इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग कि इस थ्योरम को कैसे प्रूफ किया जा सकता है। थ्योरम कुछ इस प्रकार से है। इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हम लोग इससे पहले सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो देखे थे ट्रायंगल्स का, वो एंगल 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 क्राइटेरिया देखे थे। और वहाँ पे देखे थे हम लोग कि अगर दो ट्रायंगल का अगर तीनों एंगल इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि अगर दो ट्रायंगल का साइड्स प्रोपोर्शनल हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। मतलब हमारे पास ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में इस दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, या फिर दूसरे वर्ड में कहें तो इन द सेम रेशियो है। तो यहाँ AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF है, इज इक्वल टू BC अपॉन EF है। मतलब सभी साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल है। हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। और हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल D हम प्रूव कर दें, एंगल B इक्वल टू एंगल E प्रूव कर दें, और एंगल C इक्वल टू एंगल F प्रूव कर दें, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा एंगल 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 क्राइटेरिया से। इसको प्रूव करने के लिए हम सिमिलर कंस्ट्रक्शन करेंगे जैसा हम पिछला थ्योरम को प्रूव करने के लिए किए थे। यहाँ पे DE को कट किया गया है DP में, ठीक है। और DP इज इक्वल टू AB है, तो यहाँ पे हम नोट किए हैं DP इज इक्वल टू AB। उसी तरह से DQ हम ऐसा कंस्ट्रक्ट किए हैं कि DQ इज इक्वल टू AC है, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। और फिर इस पॉइंट P को और Q को ज्वाइन कर दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैसे इस दोनों ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को और इस होल ट्रायंगल को कैसे सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ से हम इसी को रीअरेंज करके लिखने वाले हैं। क्योंकि ए बी डीपी के इक्वल है कंस्ट्रक्शन में, तो ए बी के प्लेस पे हम डीपी लिख रहे हैं, ठीक है। और डीई जैसा था पहले वैसा ही रहने दिए, ठीक है। और ए सी के प्लेस पे हम डी क्यू लिख रहे हैं, ठीक है। और डी एफ जैसा था वैसा ही रहने दिए, ठीक है। ये दो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से लिए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम रिवर्स कर रहे हैं। इसको डीई को हम ऊपर में लिख रहे हैं और डीपी को नीचे लिख रहे हैं, इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू, ठीक है। और इसका नेक्स्ट स्टेप में हम जो करने वाले हैं, एक्चुअली हमको सबसे पहले प्रूव करना है ये लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ प्रूव करना है, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए हम इसका रेशियो लेके, इसको रीअरेंज करके इसका रेशियो लेके आना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ये करने के बाद हम दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1। ये पहले से था हमारे पास इक्वेशन, इस साइड भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए और इस साइड भी हम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डी एफ अपॉन डी क्यू। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड किसी सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसको अगर हम रीअरेंज करें तो आ जाएगा हमारे पास डी ई माइनस डी पी अपॉन डी पी इक्वल टू डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू। ये आ रहा है हमारे पास। और इसको क्या लिखा जा सकता है, देखिए आप, डी ई माइनस डी पी को हम लोग पी ई लिख सकते हैं, ठीक है। पी ई इसको लिख सकते हैं, इसको पी ई लिख रहे हैं और डी पी जैसा था वैसा ही रहने दे रहे हैं यहाँ पे। और डी एफ माइनस डी क्यू को, डी एफ माइनस डी क्यू को क्यू एफ लिख सकते हैं, तो इसको क्यू एफ लिख रहे हैं अपॉन डी क्यू। फिर से एक बार इसको हम रिवर्स करेंगे ताकि हम जो लाना चाह रहे हैं वो आ जाए, या फिर आप ऐसे ही देखिए, रिवर्स करने का जरूरत भी नहीं है। इसको डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। और हम लोग अगर यहाँ पर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यूज करें तो क्या हो जाएगा कि ये लाइन पी क्यू इस दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि पी क्यू लाइन इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है।
तो हम थेल्स थ्योरम का यूज करके हम क्या बोल सकते हैं, हम दूसरे पेज में आते हैं। हमारे पास जो मिला है यहाँ पे क्या मिला है, dp अपॉन pe इज इक्वल टू dq अपॉन qf, ये मिल रहा है हमको। और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि लाइन pq इज पैरेलल टू ef, लाइन ef या साइड ef ऑफ दिस ट्रायंगल। और ये कैसे हम लोग बोल सकते हैं, यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। यही था ना थेल्स थ्योरम का कन्वर्स, कि अगर कोई लाइन ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करे तो वो लाइन ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होगा। ये पैरेलल प्रूव करने के पीछे हमारा एक मकसद है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को DPQ को और DEF को पैरेलल प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, सॉरी सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं। तो ट्रायंगल DPQ और ट्रायंगल DEF में हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। इस दोनों ट्रायंगल में आप देखिए एंगल D कॉमन है दोनों में, तो एंगल D इक्वल टू एंगल D हम लिख रहे हैं। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इस दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ये एंगल D, तो ये दोनों इक्वल होगा ही। ठीक है, यहाँ हम इसका रीजन भी मेंशन कर रहे हैं। और एंगल P जो है वो किसके इक्वल है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये क्रॉसपोंडिंग एंगल है, क्रॉसपोंडिंग एंगल है ये। ठीक है, उसी तरह से एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F होगा, और सेम रीजन होगा कि ये क्रॉसपोंडिंग एंगल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। और किस क्राइटेरिया से सिमिलर है ये, एंगल एंगल क्राइटेरिया से, या एंगल 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 क्राइटेरिया से। ठीक है, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका साइड्स भी प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसमें, DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF इज इक्वल टू PQ अपॉन EF। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब आगे दूसरे पेज में आते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर चुके हैं हम लोग। और अगर सिमिलर है तो हमारे पास जो रेशियो आया है वो आया है DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF इज इक्वल टू PQ अपॉन EF। ये दोनों ट्रायंगल का सिमिलर होने की वजह से आया है। ठीक है, और हम लोग को जो गिवन था इंफॉर्मेशन वो क्या था, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ये तो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन था, सबसे फर्स्ट पेज में ही देखे थे, इक्वल टू BC अपॉन EF, ये था दिया हुआ। और जो हम कंस्ट्रक्शन किए थे उसमें क्या लिए थे, हम लोग लिए थे AB इज इक्वल टू DP। ठीक है, और AC इज इक्वल टू DQ। ठीक है, तो इन सभी का यूज करके हम ये AB के प्लेस पे DP लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये हो जाएगा D, यहाँ से लिख रहे हैं DE हो जाएगा नीचे में, और AC के प्लेस पे हम लोग DQ लिख सकते हैं इसके हेल्प से। ये DQ अपॉन DF हो जाएगा ये, और ये BC और EF को हम जैसा था वैसा ही रहने दी। ठीक है, अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट माने और इसको इक्वेशन सेकेंड माने हम, तो इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पे आप देखिए DP अपॉन DE यहाँ पर भी है, DQ अपॉन DF यहाँ पर भी है, और यहाँ पे क्या है, PQ अपॉन EF है, यहाँ पे BC अपॉन EF है। मतलब फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू BC, ये बोल सकते हैं। मतलब ये PQ इज इक्वल टू BC आ गया। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन में हम ये लिए हुए हैं कि AB इज इक्वल टू DP,
और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। तो ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा क्योंकि सभी साइड्स इक्वल आ गया। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। कौन सा कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से होगा ये? साइड 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 से, क्योंकि सभी साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ गया। अब अगर दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इसको राइट डाउन कर लेते हैं हम। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। और हम प्रीवियस पेज में पी क्यू और ई एफ को जब पैरेलल प्रूव किए थे तो ये पी एंगल इक्वल टू एंगल ई आया था। तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई भी है और एंगल क्यू इक्वल टू आया था हमारा एंगल एफ। ठीक है, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ। आप यहाँ से देखिए क्या मिल रहा है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी मिल गया इस ट्रायंगल में। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी के भी इक्वल है और ई के भी इक्वल है, मतलब अल्टीमेटली एंगल बी और एंगल ई इक्वल है। और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ है। तो इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग एंगल 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 से सिमिलर बोल सकते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। और ये कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि इसका सभी एंगल्स जो है वो इक्वल आया है, मतलब एंगल 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 क्राइटेरिया से। और यही तो हमको प्रूव करना था कि अगर साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो या सेम रेशियो में हो तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। ये हमारा आ गया दोनों ट्रायंगल सिमिलर। ये थोड़ा लंबा था लेकिन इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ था और सीखना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइम आपको देना पड़ेगा और धीरे धीरे ही आप सीखेंगे। अगर इसको समझने में कहीं दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। हम लोग दो थ्योरम देख चुके हैं आज। ये साइड 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 वाला थ्योरम भी हम लोग देख लिए और एंगल 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 का हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।